हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइस्क्वेल मैक्स फंक्शन। पहले मैं लॉगिन हो रहा हूँ माइस्क्वेल डेटाबेस में। हमारा टॉपिक क्या है? माइस्क्वेल मैक्स फंक्शन। दिस इज आवर टॉपिक। सो इसके अंदर मैं 4 फंक्शंस पढ़ने। पहला फंक्शन है अपना, और सारे फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिलेक्ट कमांड का ही यूज़ करना पड़ता है। तो पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट पहला फंक्शन है पावर। इसमें 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, बेस टू द पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो क्या करें, 2 की पावर 3 निकाल के कैलकुलेटर पर क्या डिस्प्ले करेगा, इंटर मारा तो आप देख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से ये भी फंक्शन यूज़ करेगा, सेम काम करेगा। तो POW फिर अगेन मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए, बेस और पावर, और ये ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया, इंटर कमांड आएगा 27। तो ये पहला हमारा है पावर, और ये फर्स्ट हमारा फंक्शन हो गया पावर। दूसरा आता है आपका राउंड फंक्शन। राउंड कोई सही फंक्शन हमें इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। राउंड लिखा, मैंने वैल्यू पास कर दिया 125.667। अब इस नंबर की राउंड वैल्यू क्या होगी? तो 125.667 है, तो इसकी राउंड वैल्यू क्या हो जाएगी? 126 हो जाएगी। आप देख सकते हैं, इंटर मारा तो ये 126 हो गया। अब ये वर्क कैसे कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया है, तो ये आखिरी जो वैल्यू है इसके बाद 0.5 है, तो ये बढ़ेगा, अदरवाइज ये सेम रहेगा। मतलब अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कर दिया 124, तब क्या हो जाएगा? अगेन पॉइंट क्या, अब ये यहाँ पे तक ही हो रहा है, तो इसको कंसिडर करना है। मगर डेसिमल के बाद वैल्यू क्या आएगी देखना। यहाँ पे अभी 6 है, 5 के बाद अगर कुछ भी होगा तो ये 5, 6, 7 तो ऑटोमेटिक यहाँ पड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन क्या आएगा? वो 125। और क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 4 कर दिया, तब 124 ही आएगा। अब डेसिमल के बाद क्या है? 4 के 124। यहाँ जैसे 5 होता है तो ऑटोमेटिक बढ़ने वैल्यू ऑटोमेटिक इधर की एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और इधर निगलेक्ट हो जाती है। तो राउंड वैल्यू क्या हो जाएगी? डेसिमल वैल्यू इग्नोर करना है यहाँ पे, तो ये हो गया 125। हाँ, और 5 से नीचे लगा तो 4, 3, 2, 1, नो चेंजेस, 124 ही आएगा। सेकेंड है, अगर आप ये लिया मैंने आर्गूमेंट है, हमें आता है आर्गूमेंट A1, तो हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट लेना है और बाकी डिजिट्स इग्नोर करना है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेना है, 1 में एक डिजिट लेना है, 2 में 2 डिजिट लेना है, 5, 6 और 3 में 3 डिजिट लेना है। मैक्सिमम चीज़ तक ही आता है CBSE एग्ज़ाम में, तो मैं CBSE एग्ज़ाम के हिसाब से ही सब बता रहा हूँ। तो पहला एक 1 बाय 1 चेक कर देते हैं। 1, तो अब क्या है? 124.5 एक डिजिट लेना है ना, और डेसिमल के बाद एक डिजिट लेना है। तो अब ये डिजिट भी डिपेंड करता है उसके नेक्स्ट डिजिट 6 पे। तो यहाँ 5 के बाद जो भी वैल्यू होगी वो एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 124.6, देख सकते हैं। अब क्या करें, मैंने यहाँ लिख दिया 2, तो आउटपुट में क्या होगा? डिजिट 2 होगा। 1 मतलब एक डिजिट से होगा आफ्टर डेसिमल।
और यहाँ पे 2 मतलब आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट 5 6। अब 6 की वैल्यू भी इस पर डिपेंड करेगी। तो ये क्या है 5 6 होगा, मगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, तो 5 7 आंसर आएगा। इसमें भी सेम लॉजिक लगता है ये। इसमें अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 तब कोई चेंजेस नहीं होगा, तब क्या आएगा 124.56 ही आएगा, 124.56। ओके, अब मैंने लिख दिया 3 डिजिट लिख दिया, तो यहाँ पे तीनों डिजिट आएंगे आफ्टर डेसिमल, तीनों डिजिट डिस्प्ले होगा। सेकेंड आर्गुमेंट आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले शो बता रहा है यहाँ। सेकेंड आर्गुमेंट ये शो कर रहा है कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट डिस्प्ले करना है। ठीक है, इंटर मारा तो आप दे सकते हैं ये 564 पूरा 3 आ गया। अब राउंड में एक चीज़ और होती है यहाँ पे -1 -2, कभी कभी एग्जाम में एक्स्ट्रा में, तो -1 मतलब होता है नियरेस्ट 10 वैल्यू, -2 होता है नियरेस्ट 100 और -3 होता है नियरेस्ट 1000 वैल्यू। तो मैं पहले 1 बाय 1 चालू करता हूँ। -1 तो ये 124 के नियरेस्ट 10 वैल्यू मतलब 120 होगा या 130 नियरेस्ट 10 की बात करते हैं। तो अब ये डे आफ्टर डेसिमल पार्ट इग्नोर करेगा, इसको कोई मतलब नहीं इस पार्ट से, इस .564 से इसको कोई मतलब नहीं। जब अपन माइनस यस आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो -1 कोई सा ही माइनस आर्गुमेंट पास करो तो ये इग्नोर कर देगा। इधर ध्यान देगा ये नियरेस्ट 10 वैल्यू 120 होगी या 130 होगी, तो ये 124 सीधे से 120 के पास है, तो ये सीधे से आएगा 120 दे देगा। अब मैंने सेम लिया -2 कर दिया। -2 क्या बोलता है नियरेस्ट 100, अब मैंने 2 कर दिया नियरेस्ट 100। अभी 124 नियरेस्ट 100 की है कि नियरेस्ट 200 के बराबर है, 100 या 200, तो हाँ ये नियरेस्ट 100 की है, तो इसका आंसर आएगा 100। तो सेम 3 ले लेते हैं। अगर ये -3 कर दिया तो अब ये नियरेस्ट 1000 था, या तो 0 या 1000 में आ रही है तो सीधी सी बात है 0 पे आएगा या 1000। ये तो 124, ये तो नियरेस्ट 1000, 0 पे या 1000 तो क्या जाएगा 0 जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। राउंड को समझने के लिए वाला एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 6 राउंड, और मैं ले लेता हूँ 584.486 -1। अब ये नियरेस्ट 10 में 580 या 590, तो ये 580 आएगा, सीधी सी बात। सेम करना एंटर कर लो, चेक कर लो। नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 कर -2 लिया मैंने, तो नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं, तो इधर ध्यान देना इट इज़ द इग्नोर पार्ट ना, बार बार रिपीट इसलिए करो, याद हो जाए कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसको इग्नोर करना है, डेसिमल से मतलब नहीं है, इधर जाएगा जो -1। अब ये 600 के पास है या 500 के क्लोज है, किसके क्लोज है, तो सीधी सी बात है 600 के क्लोज है। नेक्स्ट 100 की बात कर रहे हैं तो या तो 600 जाएगा या सीधे 500, तो ये नियरेस्ट है 600 के क्लोज, तो 600 आएगा। अब -3 ले लिया। अब ये 1000 के क्लोज में कौन है या 0, 1000 की बात हो तो या तो 0 होगा या ये होगा। अब 5000 में 500 के जैसी लगेगा तो ऑटोमेटिक ऊपर क्लोज हो जाता है 1000 के, तो ये नियरेस्ट 1000 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1000 आएगा, ना कि 0। इंटर मार के देख लेते हैं, तो ये देख सकते हो 1000। अब एक लास्ट एक होता है स्क्वायर रूट के लिए ऑलरेडी मैंने फंक्शन में SQRT शॉर्ट फॉर्म होता है स्क्वायर रूट का, इसमें पास कर दो, फिर पास कर दिया तो वैल्यू दे देगा 2 स्क्वायर रूट निकाल के। सिलेक्ट लिया और मैंने एक और SQRT 25 कर दिया,
तो इसका आ जाएगा 5। तो ये हमारे 3 फंक्शन हो गए। एक लास्ट और होता है, तो इसमें सिलेक्ट लिखा m मोड फंक्शन, तो मोड फंक्शन 4 मॉडुलस 2 सेमीकोलन। तो MySQL को ये वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इसमें 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट ना करने का। दूसरा एक और होता है सिलेक्ट फॉर मोड 2 सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं ये वो तरीका वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब मोड मीन्स क्या होता है, मोड मीन्स मॉडुलस होता है। मॉडुलस मीन्स क्या होता है, मॉडुलस में रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर पढ़े होंगे अपने लेवल में, होता है मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर रिमाइंडर ऑपरेटर। तो रिमाइंडर क्या देगा, 2 4 डिवाइड बाई 2, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 0। तो वो तो यहाँ पे वही दे रहा है 0। एक और तरीका है फॉर मोड 2, सिलेक्ट फॉर मॉडुलस। हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मॉडुलस। और मैं थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 6 मॉडुलस 7 मॉडुलस 2। तब सेमीकोलन लगाया, तब क्या आएगा रिमाइंडर 1 आना चाहिए 1। तो ये देखिए आ रहा है। ये फंक्शन वाला वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए चल रहा है, क्योंकि अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वाला यूज़ होना चाहिए था। मतलब ये 2 तरीके होते हैं, दोनों से भी आंसर देता है एग्ज़ाम में, ये दोनों भी पूछते हैं और तीसरा ये रहता है। तो ये हमारे टोटल 4 फंक्शन हो गए हैं। मैक्स फंक्शन पढ़ रहे थे और MySQL फंक्शन के अंदर मैक्स फंक्शन। तो ये हमारा पहला है पावर। दूसरा तरीका ये होता है फर्स्ट पावर, सेकंड राउंड भी थी। राउंड के बाद हमने पढ़ा राउंड फंक्शन के बाद स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा। स्क्वायर रूट के पास हमने मोड फंक्शन पढ़ा। तो ये 4 फंक्शन ही है जो CBSE एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।